राजा गोपीचंद के किस्से की है और उस मौके की बात है क्योंकि राजा गोपीचंद जिनके घर में 16 रानी थी और 16 रानियों से यानी कि 12 कन्याओं का जन्म हुआ। बहुत बड़ा राजपाट था। गोपीचंद को मात्र 12 साल की उम्र में ही राजगद्दी मिल गई थी। अनेकों जगह से रिश्ता आए। मां ने खुशी खुशी बेटे की शादी कर ली। 16 जगह से शादी कर ली। 16 शादियां हो गई। 16 रानी घर में आ गई। राजपाट का आनंद भोग रहे थे। गोपीचंद को एक रोज नहाते हुए देख करके मां को अपने पति की याद आ गई। क्यों? क्योंकि गोपीचंद के पिता वो भी अल्पायु में ही शरीर पूरा कर गए थे, काल का शिकार हो गए थे। और उधर गोपीचंद की मां मैनावंती के भाई भर्तरी वो भी अमर हो गए थे, साधु बन गए थे। वो एक रोज मिले थे तो मां के मन में एक ख्याल आ गया कि तू भी गोपीचंद को अमर करवा दे, तेरा बेटा मरना नहीं चाहिए। मां तो कोई भी हो यही चाहेगी कि बेटा मरना नहीं चाहिए, लेकिन काल का शिकार सबको होना पड़ता है। मां की चाहत पूरी करने के लिए मां की आंखों में आंसू देख करके गोपीचंद ने 16 रानी 12 कन्या राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और गुरु जलंधर नाथ की शरण में यानी कि गुरु की कृपा से जोग धारण कर लिया। अमर हो गए सदा के लिए। गोपीचंद की एक माजाई बहन थी चंद्रावल, जो कि बंगाल में गौड़ बंगाली में ब्याही हुई थी। गोपीचंद से पूछते हैं कि तेरे प्रति किसका स्नेह सबसे ज्यादा है? तो गोपीचंद ने बताया कि मेरी माजाई बहन है चंद्रावल, वो मुझे बहुत बेहद प्यार करती है। तो गुरु ये देखने के लिए, मोह हटाने के लिए, गोपीचंद का मोह खत्म करने के लिए गोपीचंद को आदेश कर देते कि तुम जाइए और बहन चंद्रावल के द्वार से तुझे भिक्षा लेकर के आनी है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोपीचंद पहुंचते हैं। जाकर के वहां पे अलग जगाते हैं तो बांदी भिक्षा लेकर के आई, लेकिन बांदी से निवेदन किया कि मेरी माजाई बहन है चंद्रावल, उसको भेज दे, मैं उसके हाथ से भिक्षा लेकर के जाऊंगा। लेकिन बांदी डांटने लगती है कि तेरे जैसा बाबाजी उसका भाई नहीं, उसका भाई तो राजा गोपीचंद है। जब अपनी बहन से मिलने के लिए आता तो मोहर असरफी दान करता हुआ चला आता है। गोपीचंद ने विश्वास दिलाया कि मैं वही गोपीचंद हूं। और जाकर के जब उस बांदी ने चंद्रावल को बताया, चंद्रावल को यकीन नहीं हुआ। भिक्षा लेकर के आई, लेकिन आकर के देखती है कि दरवाजे के ऊपर जो भाई कभी राजा बनकर के आया करता था, जिस भाई को देख करके बहन फूली नहीं समाती थी खुशी के मारे, आज वो भाई जब साधु के भेष में दिखाई दिया तो चंद्रावल की हिड़की बंध गई। रो पड़ती है, दौड़कर अपने भाई गोपीचंद की कौड़ी भर ली, सीने से लगा लिया और पूछने लगती है। और किस तरह से दोनों बहन और भाई के बीच में सवाल जवाब होते हैं, कैसे? हे बहन चंद्रावल, आज ये तेरा भैया तेरे द्वार पर साधु के भेष में खड़ा हुआ है। क्या अपने भैया को भिक्षा घाल करके नहीं भेजोगी? भैया गोपीचंद, ये तुमने क्या रूप बनाया है? ये साधु वाणा क्यों धारण किया हुआ है? क्या परेशानी है मेरे भाई? हे बहन चंद्रावल, मैंने इस दुनिया के मोह बंधन से मैं दूर हट चुका हूं। मैं सदा के लिए अमर हो गया हूं। नहीं भैया, कैसी बातें करते हो? आज ये तेरा भैया तेरे द्वार पर अलग जगाने के लिए आया, भिक्षा पाने के लिए आया है। अपने भैया को भिक्षा घाल करके अपने द्वार से नहीं लौटाओगी? आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सुनिए मेरी बात। हे गोपी चंद, वीर मेरे तन, ये क्या हाल बनाया?
भीगे घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया। हो मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीरे मेरे तने यो क्या हाल बनाया। भीगे घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया रे मैं जोगी बन के आया। हो मूड मुंडाया आज तने जिस सर पे ताज धरे था। बीती बात भूल जा बहना तेरा भैया राजी करे था। हो तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था। हो मेरे ऊपर नाज करे था। भस्म रमा घर घर हांडे तेरी सोने जैसी काया। ओ भीगे घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया रे मैं जोगी बन के आया। हे बहन चंद्रावण, हाँ भैया, तेरा भैया वो राजा नहीं रहा जो कभी पहले राजा बनकर के आया करता था। अब तो ये तेरा भाई साधु सन्यासी हो गया है। लेकिन भैया आप ये तो बताइए, आपने जोग तो ले लिया है, माँ मेरा मंत्री किस तरह से अपने जीवन को काटेंगी? हे बहन चंद्रावण, माँ के बारे में जानना चाहती हो हाँ, और ये भी पूछना चाह रही हो कि मैंने ये जोग धारण क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? बताऊंगा, सुन ली मेरी बात। कहिए। हो राजपाट राजधानी छोड़ी के विपदा पड़ी भारी। परमेश्वर का भजन करूं मैं बन योगी तपदारी। हो मैं बन योगी तपदारी। किसके ऊपर उम्र कटे मरे रो रो के महतारी। माता ने आदेश
दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी। हो मेरे बेटे बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जाने पेट फाड़ के जाया। भीख घाली दे चंद्रावण में जोगी बन के आया री मैं जोगी बन के आया। हो कैसे दिल ने डांटेंगी वो घर में सोलह रानी। कर्मों के अनुसार भोगीते दुख सुख सभी ये प्राणी हो दिखे दुख सुख सभी ये प्राणी। जाल बदन की डटती को न्या चढ़ती हुई रे जवानी। संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी। हो सब मिट जाती परेशानी। दिल पे भारी चोटे खोटे बिन क्यों खुद को तड़पाया। भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया री मैं जोगी बन के आया। हे बहन चंद्रावण, हाँ भैया। माँ का आदेश हुआ था, माँ के आदेश का पालन करते हुए मैंने ये जोग धारण किया है। मैंने अपनी स्वेच्छा से ये जोग धारण नहीं किया। लेकिन माँ का भैया, आदेश था कि बेटे बहुत दिन राज भोग लिया, बहुत दिन गृहस्थ को भोग लिया, अब तुम ये सब कुछ छोड़ करके मेरे आदेश का पालन करते हुए जोगी बन जाओ, साधु सन्यासी हो जाओ, सदा के लिए भैया। अमर हो जाओ। मामा भर्तरी की तरह उन्होंने मुझको भी अमर करवा दिया। भैया गोपीचंद, घर में 16 रानियां हैं, 12 कन्या हैं, आपकी इकलौती बहन है। आपने किसी के बारे में नहीं सोचा। हे बहन चंद्रावल, माँ ने कहा और आपने जोग ले लिया। वो परमात्मा, वो मालिक, वो ईश्वर, वो सबका रक्षक है। सब उस परमात्मा के भरोसे चलता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं काल का शिकार हो जाता, जब भी तो रहना पड़ता है इस दुनिया के अंदर। तब भी तो मेरी पत्नियों को, मेरी बेटियों को, मेरी माता को, मेरी बहन को, मेरे परिवार को मेरे बिना रहना पड़ता। नहीं भैया, सुनिए मेरी बात। नहीं। बिन भैया के पीहर में कौन आदर मान करेगा। धीर
धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा हो वो, हर तेरा ध्यान करेगा। बार है कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा। वो सब का मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा हो रक्षा भगवान करेगा। हे अद्भुत हरे राम बैसले उस ईश्वरी की माया। भी के घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया री में, जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तने ये क्या हाल बनाया। भी के घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया री में, जोगी बन के आया। और जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली।